फटाफट अंदाज में खबरों के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी हुई है। आतंकी दानिश की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के लिए एनआईए की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। आतंकी दानिश के रोल, आतंकी दानिश के संपर्क में आए लोग और आतंकी दानिश का नेटवर्क, एनआईए बहुत कुछ खंगालना चाहती है कि एक तरफ तो वो डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे जाल बुन रहे थे, काम कर रहे थे। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर फैजल, कई सारे डॉक्टरों के नाम हैं इसमें। दूसरी तरफ दानिश को पकड़ने के बाद बहुत कुछ जानकारी एनआईए के हाथ लगने की तैयारी है और शायद इसीलिए एनआईए ने रिमांड बढ़ाने की बात कही और 7 दिन के लिए एनआईए कोर्ट ने ये रिमांड एनआईए को दे दी है। उम्मीद पूरी है कि बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा दानिश से पूछताछ में जो दानिश से अलग हटते हुए और कई नामों पर एनआईए को फोकस करने में मदद करेगा। संभव शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव जानकारी के साथ। संभव, दानिश की पेशी, एनआईए ने क्या दलीलें रखी और रिमांड लेने से पहले एनआईए ने किन बातों पर जोर दिया? देखिए, जसीर बिलाल अफवानी उर्फ दानिश की 7 दिन की एनआईए कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया। उसकी 7 दिन की जो पहले एनआईए कस्टडी दी गई थी वो आज समाप्त हो रही थी। उसके बाद उसे प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजू बजाज के सामने पेश किया गया। वो इस मामले को सुन रही हैं और चूंकि ये स्पेशल एनआईए कोर्ट है तो कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ ये बताना मुश्किल होता है क्योंकि लाइव रिपोर्टाज पॉसिबल नहीं होता, उसकी परमिशन अलाउ नहीं होता, अनुमति नहीं होती। लेकिन जो एनआईए ने बताया उसके अनुसार 7 दिन की जो कस्टडी है वो बढ़ गई है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि 7 आरोपी और 7 के 7 आरोपी एनआईए की कस्टडी में हैं और सभी की कस्टडी लगातार, अगर 10 दिन की पहले एनआईए 10 दिन की कस्टडी मांगती है, 10 दिन की कस्टडी ग्रांट कर रही है कोर्ट और उसके बाद जब कस्टडी खत्म हो रही है, जैसे आमिर इससे पहले जो अक्यूज्ड है उसकी जब कस्टडी खत्म हुई तो उसको भी 7 दिन का एक्सटेंशन दिया गया कि 7 दिन और एनआईए उससे पूछताछ करे और इसके बाद अब दानिश को भी 7 दिन की और कस्टडी बढ़ा दी गई है। और 17 नवंबर को दानिश का अरेस्ट हुआ था। 27 नवंबर को पहली पेशी हुई थी 10 दिन की जो एनआईए कस्टडी है उसके खत्म होने के बाद, और अब फिर पेशी होने के बाद उसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। 7 और दिन वो एनआईए कस्टडी एनआईए हेडक्वार्टर्स में रहेगा। श्रीनगर से दानिश को अरेस्ट किया था और कथित रूप से ड्रोन बनाना और रॉकेट्स जैसी टेक्नोलॉजी की मदद देना, जो 10 तारीख का दिल्ली का ब्लास्ट था 10 नवंबर का, उससे पहले इन तमाम एक्टिविटीज में कथित रूप से वो पाया गया है और एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 के 7 आरोपी, इन्हें अलग अलग जगहों पर भी ले जाया जा रहा है, एक दूसरे से मिलवाया भी जा रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। हालांकि कोर्ट में अभी लिखित रूप से एनआईए ने कुछ नहीं दिया है तो ये बताना मुश्किल होगा कि कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब पेशी होती है तो आज भी जिस तरह से पेशी हुई 25 से 30 मिनट आमतौर पे एनआईए की कोर्ट में ये सभी आरोपी रहते हैं और उसके बाद तमाम सवाल जवाब होने के बाद कस्टडी दे दी जाती है। लेकिन आमतौर पे कोर्ट रूम में क्या होता है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब अक्यूज की पेशी होती है, आरोपी की पेशी होती है, तो पेशी के बाद जज सबसे पहले ये पूछते हैं, पहले उसको फिजिकली एक तरह से जज देखते हैं कि सब ठीक है या कोई किसी प्रकार का टॉर्चर तो नहीं किया गया है, तमाम चीजें। उसके बाद ये पूछा जाता है, जो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, कि आप इनकी कस्टडी फर्दर क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये भारत का कानून है, उसके अनुसार चीजें चलती हैं। तो लोअर कोर्ट में चूंकि जहां पर ट्रायल कंडक्ट होता है और उससे पहले जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद चार्जशीट फाइल कोर्ट में होगी, तो ये तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एनआईए की विशेष अदालत है जहां प्रिंसिपल सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट जज मामले की सुनवाई कर रही हैं अंजू बजाज, वहां पर अंदर की जानकारी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि एनआईए की विशेष अदालत में इन कैमरा हियरिंग होती है और इन कैमरा हियरिंग में जो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं वो कोर्ट रूम के अंदर
अलाउ नहीं होते। लेकिन एक एक करके जब सातों की इनकी पेशी हुई, अब पिछले हफ्ते में तो सात के सातों आरोपियों को कोर्ट में बुलाया गया। तो ये बात स्पष्ट है कि कोर्ट भी नजदीकी से निगाह रख रही है पूरे केस पर। एक तरह से एनआईए की विशेष अदालत है, वो निगाह रख रही है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ ना कुछ ठोस कह रही है पूरे मामले के बारे में, क्योंकि लगातार इस तरह से रिमांड मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और लगातार रिमांड, सातों आरोपियों को जब उनकी रिमांड पूरी हो रही है तो दोबारा रिमांड पर भेजा जा रहा है। हालांकि अभी लिखित कोई जिस तरह से चार्जशीट होती है, ऐसा कुछ अभी कोर्ट में ऑफिशियली एनआईए ने फाइल नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये जिस तरह से और आरोपी हैं और ये भी आरोपी, इन सबके जो टेरर एंगल्स हैं उसको गहराई से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जांच की जा रही है। क्योंकि दानिश को जम्मू कश्मीर से अरेस्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन था, इसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व थी, और उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया था और उसी दिन एनआईए की कोर्ट में, यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया था। उसके बाद उसे 10 दिन की रिमांड दी गई थी, और 27 नवंबर को फिर से 7 दिन की रिमांड दी गई थी, और आज फिर 7 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन, जो जांच है, वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तमाम आरोपियों से पूछताछ जारी है, और एनआईए हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है, वहां पर ये पूछताछ लगातार की जा रही है। वाकई पूछताछ लगातार की जा रही है। कोई ऐसा सिग्नल प्रोसिक्यूशन के जरिए आप तक पहुंचा हो, क्या दानिश को इन लोगों के साथ बैठाकर क्वेश्चन किया जाएगा? डॉक्टर शाहीन की बात कर लें, डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लें, उमर तो मारा गया इस सब में, क्या इनके साथ बैठा के क्वेश्चन किया जाएगा कि वो कितना जानता था इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? और जैसा एजेंसीज लगातार कहती रही और ये चीज़ें अब कई एक्सपर्ट के जरिए सामने भी आई हैं कि एक वोल्फ टाइमिंग सेट की गई थी रात में 11 से 2 की इस सब के लिए, इस सारे कांड को करने के लिए। क्या इसमें भी कुछ कर रही है एजेंसी पता करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कई खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले से आती हैं और कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, खासकर जब मामला कोर्ट में होता है। तो कोर्ट में ये क्योंकि कोर्ट में ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं और उसे ऑफिशियली कहा जा सकता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो भी जांच एजेंसी है उसने कोर्ट में ये कहा। लेकिन चूंकि ये इन कैमरा हियरिंग है, तो ये अपने आप में थोड़ा चैलेंज है कुछ भी प्रूफ के साथ कहना कि या कुछ रिपोर्टेबल हो पाना कोर्ट के अंदर से कि एनआईए ने कोर्ट को ये बताया। हालांकि उनके वकीलों ने एक ही बात कही है, जब वो कोर्ट के बाहर आते हैं तो उनसे जब पूछते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि कोर्ट में इस तरह से ये आरोपी को पेश किया गया और इसकी इतने दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। उसके अलावा वो भी कुछ जो ऑपरेशनल डिटेल्स जिसे कहा जाता है कि किस तरीके से एनआईए डिटेल में जांच कर रही है, वो बहुत बाहर नहीं आ पा रहा। और जैसे हम लोग प्रेस रिलीज पर निर्भर करते हैं कई बार एनआईए की, तो वो प्रेस रिलीज भी इस मामले में अभी कोई डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऐसी नहीं आई है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, देश की बड़ी जांच एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पूरी जांच कर रही है। 7 आरोपी हैं और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये है कि सभी आरोपियों को फिजिकल पेश किया जा रहा है। दे रहे हैं संभव सबसे बड़ी